राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए। महाराष्ट्र में बड़ी इंडिया अलायंस की रैली भी हुई। मैं पूछना चाहती हूं कि कहीं आप ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? नहीं, कम से कम मुझे खुशी इस बात की है, विदेश यात्रा की बजाय आजकल भारत यात्रा भी कर रहे हैं। नहीं तो हम तो विदेश यात्रा की कहानी आपके माध्यम से सुन रहे थे। प्राप्त क्या हुआ? अल्टीमेटली तो रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश से गुजरी, मध्य प्रदेश हार गए। छत्तीसगढ़ से गुजरी, छत्तीसगढ़ हार गए। राजस्थान से गुजरी, राजस्थान हार गए। अब पूरे देश में गुजरी, आप समझ रहे हो क्या क्या हारने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हैं कि बीजेपी कहर बरसा रही है, ऑपोजिशन को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहती और तमाम वो एजेंसियां, तमाम वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। क्या बीजेपी डरी हुई है? मैं पहली बात तो आपको कह दूं नाविका जी, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और ये भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ये पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कहां चुनाव है कहां नहीं, इस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने सबूतों के आधार पर, अपने समय सारणी के आधार पर कार्रवाई करती हैं। पहली बात तो ये, इसका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना, स्वतंत्र है। हाँ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके नेताओं की यहाँ तो जाती नहीं, इसीलिए दूर दूर तक कोई घोटाला करेगा तो जाएंगे, करेंगे नहीं तो क्यों आएंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश करती है लोगों की, और खास करके ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि बहुत से सीनियर लॉयर्स ने भी एक पत्र लिखा है और कहा है कि जुडिशरी को दबाया जा रहा है, जुडिशरी को डराया जा रहा है। मैं इसका पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूं। देखिए, जब चुनावों में हार दिखती है तो कांग्रेस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती, पहले कह देती है ईवीएम से हारेंगे, लेकिन जब जीते तब कभी नहीं कहते ईवीएम ठीक थी। अब जिस पार्टी ने 60 साल सरकार देश में चलाई हो, वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आफ्टर ऑल, दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इफ दे डोंट हैव ट्रस्ट एंड द पार्टी हु हैज been in power for 60 years, that raises a lot of question mark on the timing and also on the allegations they have made. और जुडिशरी के ऊपर, अरे वो पार्टी कह रही है जहां पर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो किया वो देश भूला नहीं है। जुडिशरी के सामने जो इंदिरा गांधी जी ने आवाज दबाने का काम किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक बार फिर कांग्रेस इन संवैधानिक संस्थाओं का आवाज दबाने का काम कर रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, और जुडिशरी के खिलाफ जो बार बार बयान ये राजनीतिक दल दे रहे हैं, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। इनको माफी भी मांगनी चाहिए और हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी कहते हैं कि आप पिछड़ों की मदद नहीं करते, आप किसानों की मदद नहीं करते, आप यूथ को जॉब्स नहीं देते, आपने कुछ सही किया ही नहीं है। अच्छा, वो आप ऐसे सवाल पूछता रहा करो, मुझे उपलब्धियां बताने का मौका मिलता है। नहीं, राहुल गांधी, राहुल जी पूछे तो मेरे लिए और अच्छा है ना। राहुल जी से बड़ा वरदान भाजपा के लिए क्या हो सकता है। देखिए, अब किसान की बात ले लेते हैं। किसान, हमने कहा हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कांग्रेस के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, इन्होंने नहीं कुछ किया। हमने लागू किया लागत प्लस 50% मुनाफा, यानी कि 1.5 गुना दाम हमने दिए। कांग्रेस ने 2004 से 14 तक 5.5 लाख करोड़ की खरीद की एमएसपी के अंतर्गत। मोदी सरकार ने 18,40,000 करोड़ की खरीद की है। सबसे बड़ा किसान आंदोलन भी आपके समय हुआ। सुनिए ना नाविका जी, सुनिए, आंदोलन पर अभी लंबा सुनना पड़ेगा। 5.5 लाख करोड़ की खरीद की इन्होंने 10 साल में, हमने 18.5 लाख करोड़ की है। इन्होंने 27,662 करोड़ रुपया बजट था 2014 में, आज 1,25,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट है भारत सरकार में। इनके समय ना किसान सम्मान था ना निधि थी। हमने 3 लाख करोड़ रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि में दिया है, 6,000 रुपया साल का दिया है। इनके समय
मुआवजा नहीं मिलता था फसल बर्बादी पे, हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा मिला है फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इनके समय कृषि की सिंचाई योजनाएं पूरी नहीं होती थी, हमने 15,511 करोड़ रुपया पिछले साल खर्च किया। इनके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2014 में बैंकों से मिला था किसानों को, हमने पिछले साल 21 लाख करोड़ रुपया दिया है, 3 गुना ज्यादा दिया। तो राहुल गांधी को कन्विंस क्यों नहीं करते? आप मुझे आंकड़े पूरे क्यों नहीं बताने देते? नहीं, पर आप राहुल गांधी को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? अब या तो मेरे आंकड़ों से आप आप मेरे आंकड़ों से बोर हो जाते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आंकड़े सच बोलते हैं। मैं कह सकता था मोदी सरकार ने बड़ा काम किया, आप कोई एक कांग्रेस का नेता यहां पर लाकर बिठाओ जो इतने आंकड़े दे जाए उपलब्धियों भरे। हमने काम किया, इसलिए जुबान पर हमारे आंकड़े हैं, और किसानों के लिए हमने लगातार काम किया है। क्यों नहीं कांग्रेस सम्मान निधि शुरू कर पाई? हमने तो नमो ड्रोन दीदी को लेकर बहनों को भी लखपति दीदी बनाया, 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया, और अगले 5 साल में 2 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बना देंगे। वहीं पे किसानों के लिए हमने नमो ड्रोन दीदी, यानी कि ड्रोन के माध्यम से आप पेस्टिसाइड्स और आप अपना खाद और यूरिया इसका स्प्रे कर सकते हो, किसान की लागत भी कम होगी, मुनाफा भी ज्यादा होगा। हमने ई नैम जैसी योजना लेकर आए, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, जहां मंडी में आप देश में कहीं पे भी माल बेच सकते हो। हमने 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए लाए, जिनमें से 35,000 करोड़ हमने अब तक दे दिया है फंड बनाने के लिए। राहुल गांधी क्यों नहीं आपसे इंप्रेस हो रहे? अरे राहुल गांधी जी वो हैं जो कहते हैं मैं आलू इधर से डालूंगा सोना उधर से निकलेगा, ये राहुल गांधी हैं। अब बताइए राहुल गांधी का मैं क्या जवाब दूं? कांग्रेस उसको झेल नहीं पा रही है तो आप क्यों झेल रही हैं? कांग्रेस बिल्कुल झेल रही है, उनके लीडर हैं, उन्होंने भारत जोड़ो मैं भी बहुत मान सम्मान करता हूं, बहुत मान सम्मान करता हूं मैं राहुल जी का। आप व्यंग कर रहे हैं? मैं बिल्कुल मान सम्मान करता हूं, बड़े नेता हैं। कुछ लोग आपकी भारतीय जनता पार्टी की जीत में जितनी हमारी ताकत लगती है उतनी उनकी भी लगती है। ये टिकटों का वितरण नहीं नाविका जी, ऐसा है। देखिए आप पॉलिटिकल सवाल पूछिए, क्या इन्होंने सीटें बांट ली? पंजाब में गठबंधन है, कितनी सीटें इन्होंने कांग्रेस को दी, कितनी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी? नहीं, पंजाब में उनका गठबंधन नहीं है। नहीं है तो कैसा गठबंधन है कि पंजाब में है ही नहीं, लेकिन देश में गठबंधन है। दिल्ली में है लेकिन बाकी जगह नहीं है। और मुझे तो गठबंधन की परिभाषा कभी समझ नहीं आया, थोड़ा समझाइए मुझे। मैं कौन होती हूँ? 5 बार आप चुनाव जीत चुके हैं, मैं क्या आपको गठबंधन? यही जनता नहीं समझ पा रही है, कैसा गठबंधन है जो चुनाव से पहले नहीं चल पा रहा तो बाद में कितना चलेगा? ये टिकाऊ नहीं। पूरी बात बता दीजिए। बिकाऊ है। अनुराग ठाकुर जी, साउथ ऑफ इंडिया 130 सीट्स, पिछली बार 29 थी, तब कर्नाटका में आपकी सरकार थी, इस बार क्या आकलन है? आप इसको कैमरा फोकस। आज तक का सबसे बड़ा नंबर भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से सीटों का हमारी 400 पार करने में मदद करेगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो या गोवा हो। यहां से हम रिकॉर्ड सीटें जीतने वाले हैं। आप कहीं पर लिख लीजिए, हमारा वोट शेयर भी रिकॉर्ड होगा, हमारी सीटें भी आज तक की सबसे ज्यादा होंगी। 29 से कितनी आगे जाएंगे? मैं कहता हूं रिकॉर्ड होगा, और मैं आप रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हम रिकॉर्ड साउथ इंडिया में बनाने वाले हैं। अनुराग ठाकुर, पहले कार्यकर्ता, फिर सांसद, फिर यूथ बीजेपी के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फिर मंत्री, अब स्पोर्ट्स, INB, कौन सा रोल बेस्ट लगा? कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? आपके शो पे आना है। वेल, इसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा, क्योंकि आप जिस शो पर हैं उसी को अच्छा कहेंगे। पर पर्सनल लेवल पे पूछना चाहती हूँ, सेटिस्फैक्शन और सबसे अच्छा काम कहाँ मिला? देखिए मैं इसको बहुत सीरियसली उत्तर करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के युवाओं के बीच में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, छोटी हो बड़ी हो, काम कोई छोटा नहीं होता। जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाया, हाथ में झाड़ू पकड़ा, तो महात्मा गांधी के बाद उस स्तर के किसी नेता ने अगर झाड़ू पकड़ा तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जन जन के बीच में विश्वास पैदा किया, हमारा देश हमें स्वच्छ रखना है। आज वो युवाओं के बीच में भावना है, काम कोई मिले उसको 100% कमिटमेंट के साथ करें।
मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। मैं कहीं पर भी रहा, बीसीसीआई में रहा, आईयूए में रहा, मंत्रालय फाइनेंस में रहा, या यूथ में, या आईएनबी में, मेरी जो क्षमता है मैं उतना काम करता हूं। और इतना आज आपको वायदा कर रहा हूं, आई स्टैंड कमिटेड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, आई स्टैंड कमिटेड फॉर द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, आई विल बी ऑलवेज देयर। आगे भी, आज भी समर्पित था, आगे भी समर्पित रहने वाला। Anurag Thakur, thank you very much for joining us on the Times Now.